हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वाइड स्टेनो। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एसएससी ने यहाँ पर रीजनिंग में 30 मिनट्स का टाइम दे दिया, जीएस में आपको 30 मिनट्स का टाइम दे दिया और इंग्लिश में आपके पास 1 आवर का टाइम होगा। मतलब आपको सेक्शनल टाइमिंग्स भी मिली हैं, ठीक है, इस बार। और जो आपका जीएस है उसको सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जीएस में 30 मिनट्स मिल गया तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अभी इसमें आपको ये सोच के चलना है कि ये फैक्चुअल नहीं आएगा, ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल आएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जैसे कि आपका लास्ट ईयर आया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये भी आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। देखने वाले हैं आज वीडियो में कि जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मस्ट डू हैं, आपको करने ही करने हैं, उसमें आपके मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप अपने पास कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे नोट डाउन भी कर लोगे आप टॉपिक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री ना आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। आज हम लोग बात करेंगे पहले तो एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल बेस्ड आते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं, फैक्चुअल बेस्ड, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा ही आएगा, और उसके साथ में आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ये टॉपिक आपको दोनों करने ही करने हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत डीपली पढ़ना है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें आपके मौर्यन, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, राजपूत एंड प्रतिहार डायनेस्टीज़ हैं, चोला एम्पायर है और मुगल एम्पायर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका ये सब जो डायनेस्टीज़ हैं वो अच्छे से करनी है। साउथ वाली डायनेस्टीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने पूरे पूरे चांसेस हैं, ओके। विजयनगर एम्पायर, दक्कन सल्तनत। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल, जो आपका रेसिस्टेंस एरा था, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आपको करना है। फ्रीडम मूवमेंट जितने भी आपके हुए हैं वो पढ़ने हैं, और रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ना है, रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में, ठीक है। और जो आपका आईएनसी सेशंस हुए हैं जितने भी, वो आपको पढ़ने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। गांधीयन एरा पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। गांधीयन एरा, नेशनल कांग्रेस और जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ये सारे पढ़ने हैं। फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ने हैं और साथ में रिवॉल्यूशनरीज पढ़ने हैं। इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 to 7 क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर भी आए थे, उससे पहले भी आए थे और अभी भी आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री का। इस पर टोटल आपके जो है, इसके अंदर मैं सारे बता दिए आपको, इसके अंदर क्या क्या है आपको नोट डाउन करने हैं सारे टॉपिक्स, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सारा कुछ आप नोट डाउन कर लो और बाद में अच्छे से पढ़ लेना। ये हो गया हिस्ट्री की बात। अब हम चलते हैं पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है आपको, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी में भी क्या आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, पावर्स कौन कौन सी हैं। और लेजिस्लेचर आपको पढ़ना है, इसके अंदर लेजिस्लेटिव लिस्ट पढ़नी है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट, ओके। एफआर मतलब यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। जो भी आपके प्रीएम्बल है, इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, जो शेड्यूल होते हैं 12 शेड्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं, वो सब पढ़ना है अच्छे से। एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, इन सब पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ओके।
नेक्स्ट इज जो आपकी गवर्नेंस एंड बॉडीज़ है, कैसी बॉडी है वो पढ़ना है। जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, कैग के बारे में, पंचायती राज के बारे में, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उसकी बॉडी को जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये सेल्फ गवर्नेंट है, कैसी है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है और इनके जो आर्टिकल्स हैं उन पर फोकस करना है। ठीक है, और उसके अलावा क्या पढ़ना है आपको, उसके अलावा आपको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। कौन से वाले इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जैसे अमेंडमेंट है, रीसेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। और जैसे यहाँ पे न्यू एक्ट बने हैं, न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में, जैसे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, ये जो आपके न्यू लॉ बने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब पॉलिटी को इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप करंट से रिलेट कर पाओ। ठीक है, करंट से रिलेट करते हुए आपको पॉलिटी पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं कवर, ये आप देख लेना सारे के सारे जैसा मैंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके 3 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या, फिजिक्स जो मैप बेस्ड होती है, मैप बेस्ड कैसे, जैसे मेजर रिवर्स है आपके, मेजर रिवर्स है, रेंजेस है, बेसिन है, प्लेट्यूज है, कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन ये जो आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स होते हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, ओके, फॉरेस्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपके क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये वाला नहीं, इसके पास क्या क्या है, कौन सी रिवर है, ठीक है, और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को किस लिए जाना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा क्या है, क्यों ये वाला स्पेशल क्यों है, इसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्पेशल क्यों है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क्स हो गए। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ पर है। ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये बस ये पूछ लेंगे गंगा कहाँ पर है, नहीं नहीं, इतने इजी क्वेश्चन आप पूछे नहीं जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इस रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है। ठीक है, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, कौन सा ओरिजिन है इसका, और कहाँ पे ये जाके ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये रिवर आपको याद रखनी है, ये सारी रिवर्स के बारे में। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन कौन से 2 टॉपिक और हैं ज्योग्राफी के, वो है आपका एनवायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक स्टडीज़। एटमॉस्फेरिक बेस्ड आता है, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर पूछा जाएगा जब आपसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और सोलर फिनोमेना, सोलर फिनोमेना के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कौन सा टेम्परेचर जो आपके मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सब में क्या टेम्परेचर है वो पूछा जाता है। ठीक है, और पॉल्यूशन, AQI, ओके, और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में। प्रोसेसेस मतलब कि जैसे आपसे पूछा जाएगा वेदरिंग क्या होता है, और इरोजन क्या होता है, और मास मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो आपके प्रोसेस होते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है, क्यों है, और कब यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में क्या, ग्रोथ रेट पूछी जाएगी आपसे, डेंसिटी पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, डेंसिटी, ग्रोथ रेट और सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन के बारे में 2011 सेंसस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हो गए आपके ज्योग्राफी के। एक क्या हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आपका होता है मैप बेस्ड, ठीक है, और एक होगा आपका एनवायरमेंटल, और एक होगा आपका एनवायरमेंटल के साथ में एटमॉस्फेरिक भी लिख लो, एटमॉस्फेरिक स्टडीज, और उसके साथ में पॉपुलेशन, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट इज आपका साइंस।
साइंस में क्या आएगा? साइंस में तीन चीज़ें आती है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी में क्या आपसे पूछा जाएगा? विटामिन्स, ह्यूमन डिजीजेस, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम के बारे में, ठीक है, और नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, और सेल बायोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसमें एक और चीज़ नोट डाउन कर लो, प्लांट बायोलॉजी, प्लांट के बारे में। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स में क्या? फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा लेवल अच्छा था इस बार के एग्जाम्स में। जैसे यहाँ पे पूछा गया था आपसे वेव फिनोमेना के बारे में, वेव्स के बारे में, साउंड के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है, बेसिक था, लेवल बेसिक था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है, फिजिक्स में। और क्या था? ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशन आएगा। ओके, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये सारे फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, इम्पॉर्टेंट है। लाइट है, साउंड है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है, ये सब आपको करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है? पीरियोडिक टेबल अच्छे से रट लो। इसमें आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल उसके नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है। एसिड एंड बेसिस, ओके, केमिस्ट्री में। एटॉमिक मॉडल्स हो गया। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है अभी तक, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन आपको डिटेक्ट करना है, ये कैसे होता है, ठीक है। अडल्ट्रेशन वाला टॉपिक न्यू टॉपिक है, मतलब बहुत अच्छे से ये एसएससी बार बार पूछ रहा है हर एग्जाम्स में, तो ये आपको करना ही करना है, अडल्ट्रेशन डिटेक्शन। ओके, ये टॉपिक आपको करना है, कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना है इसको। केमिकल रिएक्शंस के बारे में साइंस में ही आपका एक और चीज़ आ जाता है, जैसे साइंस में आ जाता है आपका स्पेस साइंस, आपके जो स्पेस साइंस होती है उसके बारे में, और टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें क्या पूछेंगे? इसरो के बारे में, इसरो के जो मिशंस हैं उसके बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो इसरो के साथ हुआ है या कुछ भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन साइंस में किस फील्ड में हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसरो के साथ में जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कोई होता है, जैसे जेक्सा है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसरो के, नासा के, या कुछ भी, ठीक है। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आपको ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है वो करंट बेस्ड आता है। रिसेंट में कौन से मिशंस ऐसे लॉन्च हुए हैं या कौन कौन से होंगे, वो करंट बेस्ड आते हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ में आप अपडेटेड रहो, तभी जाके आप इसमें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये हो गया आपका साइंस वाला पार्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है स्टैटिक। स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक भी यही है। इसमें आपके क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। स्टैटिक में ना आपका एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, कि स्टैटिक में अब आपका कल्चर का टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक स्पेसिफाई करके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है आपको वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पे डांस पे। डांस में आप सारे डांस नहीं, आपको यहाँ पे देना है ध्यान, ट्राइबल डांस, कौन से फेस्टिवल में कौन सा डांस होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्लासिकल डांसेस के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो डांसेस कौन से वाले? ट्राइबल डांसेस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं, ट्राइबल डांस। और फोक म्यूज़िक है, फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे साउथ वाले जो फेस्टिवल्स हैं, और जो आपके ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा है, जो आपका स्टाइल है, जैसे टेम्पल है आपका, फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई टेम्पल है, टेम्पल में वो टेम्पल किस स्टाइल में बना हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये टेम्पल कौन से स्टाइल का है, ठीक है। जैसे नगारा स्टाइल हो गया, द्रविड़ स्टाइल हो गया, और वैसारा स्टाइल हो गया, इसमें से कौन सा स्टाइल है टेम्पल का।
आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये टेम्पल कहाँ पर है, नहीं, अब आपसे पूछेंगे कि कौन टेम्पल है, वो किसने बनवाया था और इसका स्टाइल कैसा है, नगारा स्टाइल है या द्रविड़ स्टाइल है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, और क्या पूछे जा सकते हैं आपसे, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स कौन सी साइट है, ऐसी हेरिटेज साइट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मेजर फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी यूनेस्को साइट में है, यूनेस्को की लिस्ट में आती हैं। स्टैटिक में ना आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप अपडेट रहो करंट अफेयर्स के साथ में। कैसे रहे अपडेट, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है आपको, अवार्ड्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये भारत रत्न वाले, नोबेल वाले, स्पोर्ट्स पढ़ना है, जो रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं वो, इंटरनेशनल आईपीएल जैसे हुआ है, ओलंपिक्स हुआ है, आईपीएल हुआ है, इंटरनेशनल समिट्स कौन कौन सी हुई हैं। इस तरीके से आपको स्टैटिक पे पढ़ना है, साथ में करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखते हुए अप टू डेट रहना है। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स के साथ में ही आपसे ज्वाइन करके स्टैटिक जीके पूछी जाती है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़। स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने पूछा गोल्डन बूट। ठीक है, तो गोल्डन बूट्स आपके किससे जुड़े हुए हैं, फुटबॉल से। तो ये टर्मिनोलॉजी आपकी आती ही आती है, इसके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के बारे में हर एक डिटेल से चीज़ें पता हो। और क्या क्या पूछा जाएगा, फेमस बुक्स, ऑथर्स के बारे में। और क्या पूछा जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और क्या पूछा जाएगा, इनिशिएटिव्स, इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे तो उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा आपसे, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, स्कीम्स। ठीक है, वैसे तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये स्कीम्स वाला, लेकिन आपको स्टैटिक के साथ में, करंट के साथ में अप टू डेट रहना है। स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स पे। ये सारे पार्ट्स आपको आई गेस समझ में आने चाहिए, आ गए होंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, कितने साल का करंट अफेयर पढ़े, 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ो। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर पढ़ना है आपको रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, और जो स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, साइंटिफिक मिशंस हैं, स्पोर्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्टैटिक के अंदर आ गया लेकिन करंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और सोशल एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में। और इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, एंड जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में क्या आप करना है आपको यहाँ पर, ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में, किसकी डेथ हुई है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट करने ही करने हैं। ओके, 2 साल का करंट अफेयर्स करना है, आप इसको डेली भी कर सकते हो। वैसे डेली का टाइम अभी आपके पास बचा नहीं है, तो डेली नहीं करोगे तो बेटर है। ठीक है, वीकली कर सकते हो, वीकली का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप मंथली ज़रूर करना, मंथली करो या फिर ईयरली करो। ओके, मंथली करो या ईयरली करो, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इसमें क्या आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक पर आएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए। ठीक है, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो आपको पढ़नी है। और बैंकिंग एंड आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़। फिर होता है सोशल सेक्टर, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कीम्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कीम्स। उसके बाद आपका इंडेक्स में क्या आपको रैंकिंग देखनी है, रैंकिंग्स। ठीक है, ये इंडेक्स और जो आपकी रैंकिंग्स हैं वो देखनी है। और जो आपका नेशनल इनकम है, इसमें आपको पता होना चाहिए जीडीपी एंड जीएनपी के बारे में। ठीक है, देखो पढ़ोगे कैसे इसको, देखो जीके को पढ़ना बहुत आसान है अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो साथ साथ।
साथ साथ रिवाइज कर रहे हो तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे ना आपको PYQ एनालिसिस करना है। PYQ वाले जो क्वेश्चंस हुए हैं, जैसे यहाँ पे SSC एडिक्यूटी ने जो करवाए हैं, क्यूटी ने जो एग्ज़ाम्स करवाए हैं अभी 2025 में, उन सारे एग्ज़ाम्स के जो जीके के क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, वो आपको सारे सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो। उसके जो आपके ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन किया, देखो समझाते हैं आज आपको मॉक टेस्ट कैसे करना है जीके का। तो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कोई, उसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। आपको पता है कि इसमें 2 एक आपका आंसर होगा, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, यहाँ पे ये आंसर है इसका। लेकिन आप इसके अदर ऑप्शंस पे भी ध्यान दो, यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी देखो कि ये इसका रिलेशन किससे हो सकता है, इसका रिलेशन किससे हो सकता है और इसका रिलेशन किससे हो सकता है। तो ऐसे आपको जीके याद करने में आसानी होगी, ठीक है। आपको अदर ऑप्शंस भी देखने हैं आंसर्स के साथ। और आपको पता ही है कि मॉक टेस्ट पे आपके पास एक्सप्लेनेशन में पूरा एक्सप्लेन करके दिया होता है कि ये रीज़न क्यों है, ठीक है। आप उसको नोट डाउन करो। यस, नोट डाउन किए बिना आपका काम ही चलेगा, ठीक है। तो आप इसमें नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स और नोट्स अच्छे से करो, नोट्स रिवाइज करो। नोट्स कौन से नोट्स, हमने तो वीडियो से करा है, कोई बात नहीं। अगर आपने वीडियो से पढ़ा है या बुक से पढ़ा है, आप खुद के नोट्स बनाओ, चाहे 1 लाइनर हो, ठीक है। 1 लाइनर नोट्स हो या फिर वीडियो से कराओ या बुक से कराओ, लेकिन अपने खुद के नोट्स अपने पास होने चाहिए। नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो जैसे आपने पढ़ा आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या टेम्पल के बारे में, ठीक है। तो उसमें लिखो, आपने बुक बंद कर दी, ठीक है। बुक बंद करने के बाद अपनी नोटबुक खोलो, नोटबुक में उसमें लिखो कि कौन सा टेम्पल आपने पढ़ा आज, ठीक है। कौन से टेम्पल के बारे में पढ़ा वो लिखो, सारे टेम्पल्स। इसके बाद यहाँ पे लिखो उसके स्टाइल कैसे हैं, उसने किस एम्पायर ने उसको बनवाया था, ये सब उसमें अपने आप से लिखो कि आपको कितना याद हुआ, खुद को टेस्ट करो। उसके बाद आपको डेली रिवाइज करना है, ठीक है। जितना भी आपने कुछ कर लिया है डेली आप उसको रिवाइज करो, रीडिंग करो और सेल्फ टेस्टिंग करो, ठीक है। ये पूरा ऐसे कवर हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 2 मंथ्स का टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में बताना। मेरी साइड से जितना भी हो सका मैंने उतना किया, आपका काम है अब रिवाइज करना, पढ़ना, ठीक है। अगर आपको कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, सारे टॉपिक्स कवर हुए या नहीं हुए, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।